ये कहानी शुरू होती है मैसूर के जंगल से, जहां आसमान में सिर्फ घनघोर काले बादल उमड़ रहे थे। तो वहीं जंगल में एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रिप पर आई हुई थी। तभी उस लड़की के साथ बैठी उसकी दोस्त प्रिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, अवनी यार, तूने ये ठीक नहीं किया। तुझे अंकल आंटी को बता देना चाहिए था कि हम यहाँ आए हुए हैं। अगर तुझे यहाँ कुछ हो गया और ये जानकर वो लोग परेशान हो गए तो तू क्या करेगी? अवनी, जो कि वहां पर बारबेक्यू करने के लिए आग और चिकन में मसाले डाल रही थी, और प्रिया की बातें सुनकर वो अपनी आंखें छोटी करके प्रिया की ओर देखते हुए बोली, तू ना अपना ये सड़ा हुआ सा मुंह बंद करके रख, तेरे लिए यही अच्छा होगा। अरे तू क्यों भला बीच में बोल रही है? अभी ट्रिप पर आए हैं यार, तो कम से कम तू अभी इसे तो एंजॉय करने दे यार। जिंदगी पूरा झंड करके रखे हैं सभी। कोई कहता है यहाँ मत जाओ तो वहां मत जाओ, और ये बताते भी नहीं कि आखिर क्यों नहीं आना है और क्यों नहीं जाना है। बस नहीं, मतलब ये क्या होता है यार। और वैसे भी नेहरू सब संभाल लेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। काव्या, अवनी की फ्रेंड जो बैठी हुई थी, वो अपनी आंखें छोटी करके अवनी को देख बोली, तुझे अपने पापा का इस तरह से नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? काव्या की बात सुनकर अवनी बड़े ही नॉर्मल तरीके से बोली, इसमें शर्म की क्या बात है? मम्मी भी तो उन्हें ऐसे ही बुलाती है ना, तो इसीलिए मैं भी कहती हूँ, बात खत्म। और वैसे भी जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, तो इसलिए मैं शर्म नहीं करती। तुम लोग बैठो यहाँ, मैं अभी आती हूँ। अवनी के साथ आया हुआ उसका दोस्त सचिन अवनी को जाता हुआ देखकर बोला, अब तू इतनी घनघोर काली रात में कहाँ जा रही है? कहीं तो कोई चुड़ैल उड़ैल तो नहीं है ना जो शिकार में जा रही है? सचिन की बात सुनकर उसके साथ बैठा एक और दोस्त अजय हंसते हुए अवनी और सचिन की तरफ देखकर बोला, अरे बिल्कुल सही कहा तूने। देख रहा है तू, इसकी काली गहरी आंखें, लाल लाल गाल, और ऊपर से काली लिपस्टिक, घुंघराले बाल, और ऊपर से ये बाली उम्र 21 साल। तो शायद अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए ये खून पीने जा रही होगी। अवनी उन दोनों को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए देख बोली, तुम दोनों अपना गटर जैसे मुंह का शटर बंद करके रखो। अरे अब क्या आदमी हल्का होने भी ना जाए? बाथरूम जा रही हूँ भाई, अब क्या मैं वहां भी ना जाऊं? अवनी की बात सुनकर उसका बेस्ट फ्रेंड नितिन, जो कि उसका कजिन भी था, वो अवनी की तरफ देखकर बोला, जा जा मेरी शेरनी जा, वरना यहाँ पर तू बाढ़ ला देगी, और हम लोगों को डूब के मरना नहीं है, तो इसलिए तू जा जा बाबा जा। नितिन की बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन अवनी सबको इग्नोर करके जंगल की तरफ चली जाती है। जब अवनी कैंप से थोड़ा दूर आती है, तो तभी उसे किसी के खुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर अवनी खुद से बोली, ये कैसी फुसफुसाहट है, और वो भी इस घने जंगल में? फिर अवनी अपने मोबाइल को अपने पर्स से निकालती है और उसके फ्लैशलाइट को ऑन कर उस तरफ बढ़ने लगती है। जब अवनी आवाज के पीछे जाती है, तब उसे ये पता ही नहीं चलता कि कब वो अपना रास्ता भटक चुकी होती है, कि तभी उसे एक पहाड़ की चोटी नजर आती है। वहां पर कोई खड़ा हुआ था और उसकी पीठ अवनी की तरफ थी। अवनी ये देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर, अगर तुम्हें सुसाइड ही करना है तो जाओ और जाकर कहीं और करो, यहाँ पर क्यों आए हो? और वैसे भी जिंदगी तो बड़ी प्यारी होती है, तो तुम्हें इतनी जल्दी मरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए अवनी उस लड़के के पास जाने की कोशिश करती है, कि तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है और उसे देखकर घुर्राता है, जिसे देखकर अवनी की जान उसके हलक में अटक जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती हुई कहती है। और जैसे ही अवनी भागने के लिए पीछे पलटती है, तो वो देखती है कि वो पूरे भेड़ियों से घिर चुकी थी। अवनी डर से कांपते हुए बोली, अवनी बेटा, अब तो तू गई काम से, और आज घर से भागकर अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता है। हे महाकाल, मेरी रक्षा करना, और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ आपके पास। ये कहकर अवनी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, और जैसे ही एक भेड़िया उसकी तरफ बढ़ता है, पहाड़ की चोटी पर खड़ा लड़का उनके पास आते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोला, रुक जाओ। जब अवनी उस लड़के की भारी भरकम आवाज सुनती है, तो वो अपनी एक आंख खोलकर उस ओर देखती है। वो लड़का शान से चलते हुए भेड़ियों के पास आता है, और जो भेड़िया अभी अवनी के पास आ रहा था, उसके कान को पकड़कर उसे घूरते हुए वो गुस्से से बोला, क्यों, बहुत शौक चढ़ा है क्या तुझे शिकार करने का? जिनके ऊपर करना चाहिए उन्हें तो छोड़ देते हो तुम, और इस मासूम बच्ची पर घुर्रा रहे हो। ये क्या बात हुई? तुम निकलो यहाँ से, मैं इसे संभाल लूंगा।
अवनी अपने आंख, मुंह, कान सब खुले करके उस लड़के को देखने लगी। वो लड़का अवनी की तरफ देखकर सख्त आवाज में बोला, और एक बात, अभी जो कुछ भी तुमने देखा उसके बारे में अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम अपनी मौत को खुद न्योता दोगी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। नाउ गेट आउट। अवनी उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि उसके बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और उसके चेहरे को ढक रहे थे। ये सुनकर अवनी तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाती है और वो भागते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर कुछ देर खड़ी होकर राहत की सांस लेते हुए बोली, ये सब क्या था? क्या वो लड़का मोगली था जो कि जानवरों के साथ रहता है? लेकिन उसने उन भेड़ियों को इतने अच्छे से हैंडल कैसे कर लिया? और मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। ओह माय गॉड, मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास जाना होगा। ये कहकर अवनी गिरते पड़ते उनके पास जाने लगती है। तभी उसके सामने एक काले रंग का लॉन्ग जैकेट पहने हुए एक आदमी उसे पकड़ लेता है और अपनी लाल आंखों से उसे घूर कर देखता है और उसके बाल को पकड़कर अपने पास खींचता है और अपने नुकीले दांत जैसे ही वो अवनी की गर्दन पर गड़ाने वाला होता है कि तभी अवनी उसके सीने पर जोर से हाथ मारती है और जिससे वो आदमी हवा में उड़ जाता है कि तभी उसे लगभग 20 पिशाच घेर लेते हैं। अवनी डरी सहमी सी आवाज में सबकी तरफ देखकर बोली, देखो भैया, मुझे जाने दो। मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग यहाँ से अभी चले जाएंगे, लेकिन मुझे जाने दो। मेरे माँ बाप की मैं एक लौती औलाद हूँ और अगर मैं मर गई तो वो दोनों बिना बच्चे के हो जाएंगे और आपको तो पता होगा ना कि बच्चे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं माँ बाप के लिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद उन्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अवनी बस बकबक किए जा रही थी कि तभी 5 पिशाच जिनके दांत लंबे और नाखून बहुत डरावने थे वो उसके पास बढ़ते हैं और तभी वहां वो लड़का आ जाता है जिसने कुछ देर पहले अवनी की जान बचाई थी और उसके आगे खड़े होकर उन सबको देखकर अपने दांत पीसते हुए सख्त आवाज में कहता है, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि बिना मेरी मर्जी के तुम एक इंसान के ऊपर हमला करोगे? तुम्हें इसकी आजादी किसने दी? अपने आप को तुम लोगों ने बहुत ताकतवर समझ लिया है क्या? या मेरा खौफ तुम्हारे अंदर से चला गया है? उस आदमी को देखकर वो सभी पिशाच डर से कांपने लगते हैं। तभी उनमें से एक पिशाच जिसकी हालत थोड़ी खराब थी वो धीरे से डरते हुए अपना सिर झुकाकर उससे बोला, मास्टर, हमें खून की जरूरत है और अगर हमने अभी इसे नहीं मारा तो हम मर जाएंगे। पिशाच की बात सुनकर लड़के ने अपनी आंखें छोटी करके अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपनी जुबान खोल सको? शायद तुम्हें मेरी बात को काटने की गुस्ताखी की सजा भुगतने वाले के बारे में पता नहीं है। और अगर इतने ही खून के प्यासे हो तो जाओ ना, जंगली जानवरों का खून पियो। इसका क्यों पी रहे हो? तभी वहां 2 भेड़िए दौड़ते हुए आए और उसके अगल बगल इंसानी रूप में आकर खड़े हो गए, जिसे देखकर अवनी लगभग बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। फिर वो दोनों भेड़िए लड़के में से एक लड़का अपने सामने खड़े लड़के की तरफ देखकर धीरे से बोला, अंश, इस लड़की का क्या करना है? क्योंकि इसने हमारी असलियत देख ली है और हम निर्दोषों पर कभी भी अत्याचार नहीं करते। तभी अंश ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मुझे किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम इसे मौत के घाट उतार दो। अंश की ये बात सुनकर वो लड़का उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, हम उसकी याददाश्त भी तो मिटा सकते हैं ना? अंश अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्यों? तुम्हें बड़ी दया आ रही है इसके ऊपर? वो लड़का अंश की तरफ घूर कर देखता है और फिर वो अवनी की तरफ देखकर कहता है, दया नहीं आ रही है और दया हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि ये लड़की अपने दोस्तों के साथ आई है और अगर इसे कुछ हो गया तो सभी परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे वापस कैंप में छोड़कर आता हूँ। अंश अपनी पीली आंखों से उसे घूरते हुए अपने दांत पीस कर बोला, क्या सच में तुम्हें इसकी फिक्र है या फिर तुम्हारी हवस इसे देखकर बढ़ रही है? लड़का नजर चुराते हुए धीरे से बोला, यार तुम जब देखो यही कहते हो, कितनी प्यारी है ये लड़की और हमसे कितनी छोटी भी है, तो ये मुझे नहीं तुम्हें सूट करती है। उस लड़के की बात सुनकर अंश एक आईब्रो ऊपर कर कड़वाहट के साथ डेविल स्माइल करते हुए लड़के से बोला, तुम्हें नहीं लगता वीर कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? याद रखना कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अंश पिशाचों की तरफ देखकर बोला,
और तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। मैं चाहूं तो तुम सबको अभी मौत के घाट उतार दूं, जिससे तुम कभी भी मेरे सामने खड़े होने की कोशिश नहीं करोगे। तो दफा हो जाओ यहाँ से। अंश की डरावनी आवाज से सभी पिशाच धुआं बनकर उड़ जाते हैं और वीर जल्दी से अवनी को अपनी बाहों में उठा लेता है और जाकर तुरंत अवनी को कैंप के पास छोड़कर आता है। नितिन, सचिन और बाकी दोस्त अवनी को खोज रहे थे, पर जब वो लोग देखते हैं कि अवनी बेहोश पड़ी हुई है तो वो सभी जल्दी से उसके पास आते हैं और फिर नितिन उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कैंप की तरफ ले जाता है और उसके चेहरे पर पानी डालता है। तब जाकर अवनी को होश आता है और अवनी डर से जोर से चिल्लाते हुए बोली, भूत 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 भूत। अवनी बहुत ज्यादा डर गई थी। नितिन अवनी को शांत करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? और ये भूत भूत क्या है? भूत भूत कुछ नहीं होता, समझी? अवनी डरी हुई नजरों से नितिन और बाकी सभी को समझाते हुए बोली, तुझे पता भी है कि मैंने अभी क्या देखा? जो मैंने बुक्स में पढ़ा था ना कि पिशाच और वेयरवुल्फ होते हैं, अभी मैंने वैसे ही लोग देखे। और तुझे पता है, आज तो मैं मरते मरते बची हूँ और मैंने देखा कि एक लड़के की आंखें पीली थी और दूसरा एक लड़का तुरंत भेड़िए से इंसान बन गया। तो मुझे तो ऐसा लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन फिर मैं यहाँ कैसे आई मुझे ये पता ही नहीं चला। प्रिया और काव्या उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और काव्या हंसते हुए अवनी से बोली, तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझी? ये सब सिर्फ कहानियों में होता है और आजकल तू कुछ ज्यादा ही भूतिया मूवी देखने लग गई होगी, तो इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग कल सुबह ही दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। काव्या की बात सुनकर सभी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे। अवनी काव्या की बात सुनकर अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, मैं नहीं जा रही दिल्ली। नितिन अवनी को देखकर अवनी से एरोगेंट आवाज में बोला, मैंने अंकल और आंटी को कॉल करके बता दिया है कि हम लोग कल दिल्ली आ रहे हैं, तो इसलिए तू कोई भी नाटक मत कर। तू शायद थक गई है तो जाकर सो जा, और तेरे पैर में चोट लगी है तो जाकर थोड़ा रेस्ट कर ले। नितिन के ये कहने पर अवनी अपने पैर की तरफ देखती है तो उसका पैर पूरी तरीके से दौड़ने के कारण छिल गया था, जिसे देख अवनी दर्द से कराह उठती है और फिर अपने दोस्तों की तरफ दर्द भरी नजरों से देखते हुए धीरे से बोली, दर्द हो रहा है। अवनी की नौटंकी देखकर सभी उसे घूर कर देखते हैं। अवनी अपने आप को घूरता हुआ पाकर अपना मुंह बनाकर खड़े होते हुए बोली, बस यार तुम लोग मुझे घूरना बंद करो, जा रही हूँ। ये कहकर अवनी कैंप के अंदर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। तभी नितिन बाकी दोस्तों की तरफ देखकर बोला, जाओ तुम सब भी अभी आराम करो, रात काफी हो गई है। नितिन की बात मानकर सभी अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। नितिन सभी के जाते ही अपना फोन निकाल किसी को कॉल करके समझाते हुए बोला, मैसूर में अवनी ने उन लोगों को देखा है, तो लगता है कि अब सब वापस आ गए हैं और इससे अवनी की जान को खतरा है। नितिन की बात सुनकर दूसरी तरफ जो आदमी था वो फिक्रमंद आवाज में बोला, अवनी का ख्याल रखना और जितना जल्दी हो सके वापस आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जान को मेरे कारण कोई भी खतरा हो। इतना कहकर वो शख्स कॉल कट कर देता है। कौन है अंश और वीर, और क्या होगा जब अवनी जैसी मासूम लड़की की जिंदगी में अंश अपने कदम रखेगा? नितिन ने किसे किया था कॉल और उसकी वजह से अवनी की जान को खतरा कैसे हो सकता है? जानने के लिए सुनते रहिए